मैं जो देख रहा हूँ आजकल OTTs पे और जो फिल्में लोग कर रहे हैं, आई फील आई हैव येट अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। अभी भी मेरा अभ्यास चल रहा है, आई एम स्टिल लर्निंग थ्रू वेरियस मेथड्स। तो आई प्रिफर द एक्टर टैग टू स्टार और सुपरस्टार टैग, बट थैंक यू सो मच। एंड आई हैड नेवर गॉन फ्रॉम टेलीविजन। मैं टेलीविजन छोड़कर कहीं नहीं गया था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जो काम मैं 20 साल से करता आ रहा हूँ, कोई तो होगा जो मुझे कुछ अलग काम ला कर देगा। क्योंकि वो, जैसे कि हम जुर्म और जज्बात की बात कर रहे हैं, तो मेरे जज्बात इस लेवल तक पहुंच गए थे। आई होप कि हमने वी हैव क्वालिफाइड फॉर दैट। एक समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है जब उसके सामने दो राहें होते हैं, और मेरे सामने भी दो राहें थे कि मैं उस पथ पे चलता रहूं जहां बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, या मैं फिर एक जो मोड़ आया उस मोड़ पर चलूं जो जिस पे कांटे हैं, थोड़ा स्लो हो जाएगा वॉक, कांटे भी चुभेंगे पैर में, पता नहीं कल क्या होगा। लेकिन हर पक्षी जो उड़ना चाहता है उसे अपने पंख खोलने ही पड़ते हैं। तो मैंने सोचा चलो एक बार जंगलों में से निकल के देखें, अगर खो गए तो कहीं ना कहीं से तो रास्ता निकलेगा। बट आई एम हैप्पी दैट मैं इतने साल बाद, आई थिंक 6 साल बाद टेलीविज़न कर रहा हूँ, और एक ऐसे शो के साथ जो जब सुभाष जी और प्रियंका जी मेरे पास आए शो का कॉन्सेप्ट लेकर, तो आई रियली लाइक्ड इट कि क्राइम शोज़ तो बहुत बने हैं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी इस शो में कि एक, जैसे कि मैंने पहले कहा है, एक आम इंसान से जब अपराध होता है तो वो साइकी हम एज अ सोसाइटी बहुत जल्दी कंडेम कर लेते हैं लोगों को कि यार ये तो क्रिमिनल है। लेकिन क्यों, कैसे कैसे वो बना, कैसे वो वहाँ तक पहुँचा, उसकी मनोस्थिति क्या थी जब उसने ये अपराध किया या उसके हाथों हुआ। तो ये एक सोसाइटी के मन को उजागर करने वाला भी शो है कि व्हाट अ कॉमन मैन गोज थ्रू बिकॉज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स। देर इज डोमेस्टिक अनमन होती है घरों में, देर इज़ इनफिडेलिटी, देर इज़ पॉवर्टी। ज़िंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम कैसे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो कैसे इंसान को ड्राइव करता है ओवर द वॉल, ओवर द एज। तो बिफोर वी कंडेम समबडी द नेक्स्ट टाइम, कम से कम एक बार सोचेंगे कि भैया क्या हुआ क्या, बिफोर वी पास जजमेंट ऑन द पर्सन। रोनी सर, आजकल टेलीविजन पे काफ़ी क्राइम शोज चल रहे हैं जी, काफ़ी होस्ट भी हैं, तो आप किस तरह से एक अलग होस्ट हो जाएंगे इस शो? मैं बिल्कुल अलग नहीं हूँ सर। मैंने कभी अलग होने का दावा ही नहीं किया। मैं अब देखेंगे ये शो जब बनेगा तो मैं कभी भी कोई भी काम करता हूँ तो ये सोच कर नहीं करता कि मुझे लोगों से अलग होना है या हटके, या मैंने कभी मीडिया के सामने ये वर्ड नहीं यूज़ किया हटके। बिल्कुल नहीं, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं, और मैं नहीं मानता कि वो सोच के हमें काम करना चाहिए। हाँ, ये काम किया है। अब जो न्यायाधीश हैं हमारे जज, वो हमारी ऑडियंस है, तो बहुत जल्द ये रिलीज़ होगा और देखेंगे कि ऑडियंस क्या बोलती है, किस तरह से अलग है हमारा शो। Good evening, Ronnie, अरे Preetam, सर, हाउ आर यू? and Kranti. नाइस टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। Same with you also after 6 years. आई नो, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम सर। First of all, I would like to congratulate the entire Shemaru team for having an atmosphere of a party get together like this, which I used to witness in the 70s and 80s when I started Thank my you, sir. journalism. थैंक यू सर, थैंक यू। No crowds, no gate crashers. Now to the main question. See, when you अच्छा, have एक प्रॉब्लम भी है ना, मास्क पहन के कोई घुस गया तो पता भी नहीं चलेगा। एक सवाल है कि जज्बात टाइटल में, जुर्म और जज्बात,
So does it automatically mean that you will be setting out to glorify crime? No, 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 sir, sir. Let me put it in perspective. Let me give you an example. We've all heard of road rage. और हमने देखा भी है कि कुछ थोड़ा सा दो गाड़ियाँ टच भी नहीं करती एक दूसरे को, बट थोड़ा सा कोई अगर ऐसे घुसने की कोशिश करता है तो वो उसके कांच बंद है और वो अपनी गाड़ी में बैठकर सामने वाले के भी कांच बंद है, तो उसको पता है कि सामने वाला सुन नहीं पा रहा है मुझे, वो अंदर अपनी गाड़ी में बैठे बैठे गालियाँ दे रहा है उसको. अब गालियाँ तो सामने वाले को सुनाई नहीं दी, पर उसने उसका माउथ लिप रीड कर लिया कि ये कुछ बोल रहा है गुस्से में मुझे, तो वो उतर गया अपनी गाड़ी से. ये उतरा तो वो भी उतरा, उसमें बोलाचाली हो गई, हीटेड वर्ड्स, देन पुशिंग, पुलिंग, देन फिस्ट्स, एंड देन यू नो हो सकता है किसी एक ने किसी का सर वर कहीं फोड़ दिया, तो एंड दैट थिंग एंड द हादसा हैपन्स. So it is not glorification. We are not trying to create glorification of a crime. We are trying to create realization of why the crime happened and what you should do. This is, before I say that, let me just say that this is for entertainment purposes only. Yeah. Yeah. It is not, we are not wanting to change society with this show. But every piece of work that people do somewhere reflects something. So this show reflects the mindset of the person who has lost control over his emotion. It is easier said than done, but there are lots of times where, you know, if somebody had kind of, जैसे मेरे बाबूजी कहते थे कि बेटा जब गुस्सा आए तो जवाब देने से पहले 10 तक गिन ले, है ना? So it's the same thing. It's that you know, multiplied into multiple times, that, you know, when you're going through something like that, what should you do? And we are not telling people what they should do. They should watch and come to their own judgment, because our society as we stand today is quite intelligent. नहीं, ट्विटर पे तो ऐसा ही लगता है कि बड़ा intelligent मेरे साथ society. तो सर बड़ा अलग होता है ना. मेरे पिताजी भी यही कहते थे, मैं 10 तक रुकता था, सामने वाला 11वें पे घुसड़ मार देता था. उसका क्या किया जाए सर? Acha, Ronnie, Sir. I just want to know, because I have seen you as an actor in films, in television. I think एक बार stage में भी देखा था, and now you are anchoring Jurm aur Jazbaat, and you have acted in TV also. In what way your approach is different in each of the spheres? Sir, there is no different approach. There is no different approach. I am the same person who's doing work everywhere. What happens is that when people come to me, they come with something. They come with clay, and they come with a certain form कि हमारे पास ये clay है और ये हमको यहाँ जाना है, ये हमारा starting point है, ये हमारा destination है. Google Map ऐसा बोल रहा है. So they come with pretty much everything. And I've been very lucky to have all those people who have come to me have had very able shoulders, and you know, they've carried my weight through all these years. So I think I'm very fortunate to. बाकी मैं कुछ अलग नहीं करता हूँ, आप पूछ सकते हैं, वो पीछे मेरे डायरेक्टर बैठा है. No, I want to say that Ronit is being very, very humble. When you see his performance, you'll see how he carries the interest and, you know, really brings about the factor over there, I would say, in terms of captivating the audience. And I think जब उन्होंने बोला कि बहुत fast shoot कर रहे हैं, it's also because, you know, his proficiency as an actor rather than anything else. And Thank you so much. So, Thank one you. last question. one more question from me Ji. to Kranti. Ji. Kranti, you said this is first Shemaru production, Shemaru TV. Correct. But at the same time, why you didn't think of a fiction-based or a show which is 100% original? Because we have seen similar programs on Southern India and other, where the star comes as a host and he links the stories in different episodes. Here also the concept is that kind of a thing. अच्छा वेंकी सर, अगर हमने फिक्शन किया होता
तो आपने पूछा था व्हाई यू डिड फिक्शन, ऐसा कुछ क्राइम शो करना चाहिए था. No, so I'm going to give a very honest reply. See, we are taking baby steps, right? अभी हमने जो प्रोग्रामिंग की है उसमें एक्चुअली हर जॉनर का शोज हमने ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश की है. तो महादेव हमारे पास डिवोशनल शो है, गीत और सुहानी ड्रामा सीरीज है, और कोड रेड और अब जुर्म और जज्बात क्राइम शोज हैं. बट हमारा भी ये फर्स्ट बेबी स्टेप है. तो जब हमने रिसर्च किया कि ये जॉनर में ऑडियंसेस को सबसे ज़्यादा कौन सा ये FTA ऑडियंसेस को सबसे ज़्यादा कौन सा जॉनर पसंद आता है और कौन सा ऑल्सो इनर वे हमारे लिए एज अ क्रिएटिव प्रोडक्शन जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमारे लिए ईजी होगा कंपैरेटिवली टू गेट अ सक्सेस. वो करके जब दोनों चीज़ों को मैरी किया तब क्राइम वॉज आवर बेस्ट चॉइस. ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ जो प्रोग्रामिंग स्ट्रैटेजी में बैठ रहा था लॉन्गर ड्यूरेशन में, लॉन्ग रन में जो हमें यू नो कैप्टिवेटिंग द ऑडियंसेस इन अ री-रन फॉर्मेट ऑल्सो क्राइम यू नो वर्क्स वेरी वेल. एंड जो हमारा ये रूट था जज्बातों वाला, दैट इज समवेयर मैरिंग सम अमाउंट ऑफ ड्रामा विद द क्राइम. तो एक हटके ही कॉन्सेप्ट है ये. सो आई वुड से कि यू नो you will see many other genres from us in due course, and as we have support of many great producers and also our audiences. One last question. Yeah, please. रोनित जी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आपको, शिमारो टीवी ने दी है, होस्ट कर रहे हैं आप. जितना मेरा नॉलेज है, एक होस्ट बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे पेशेंस को संभाल कर रखना होता है. जैसे हमने अपना पेशेंस कब से संभाला है, प्रीतम जी ने हमारे सारे सवाल कर लिए. एंड तो बताइए ज़रा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आप निभाने वाले हैं एंड कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मानते हैं ये आपके ऊपर है. देखिए, पहले तो क्षमा चाहता हूँ आपसे कि और दाद देता हूँ कि आपने अपना पेशेंस होल्ड करके रखा. थैंक यू वेरी मच. दूसरी बात ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नई नहीं है मेरे लिए. जैसे कि आपने ट्विटर पे देखा होगा 30 साल होने आए हैं मुझे, तो 30 साल से जिम्मेदारी लगातार दी जा रही है और मैं निभाता आया हूँ. और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इस खेल में, इस मंच पे, इस फील्ड पर मैं अकेला नहीं हूँ. वो एक टेबल वहाँ जमी है जहाँ मेरे डायरेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, प्रियंका जी यहाँ है, सुभाष जी यहाँ है, क्रांति जी हैं. तो इट्स कभी भी ये सिंगल प्लेयर का खेल नहीं होता. इसमें हमेशा एक टीम काम करता है. और सक्सेस फेलियर तो बाद में आता है, वो तो ऑडियंस पे है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन एक डिलीवरेंस ऑफ द प्रोडक्ट वो टीम पर निर्भर करता है. और मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये जो 5 साल बाद मैंने टीवी पे काम किया है, मेरा सौभाग्य है कि ऐसे टीम के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला. एंड रोनित जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये कि जैसा कि आपने बताया कि जब सिग्नल पर कभी कभी ऐसा आपके साथ, नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ जी, लेकिन अब यार. अब मुझे बताओ, हर चीज घूम घाम के मुझ पर क्यों आ रही? लेकिन रोनित जी, अब हम देख रहे हैं कि अब नहीं, मैं कोफ्त होता है कोफ्त. और सिग्नल की बात ही नहीं है. ऐसी खुल के बोलूँगा भाई, आज तुमने पूछा है तो खुल के बोलूँगा. और मुझे बिल्कुल मन में कोई डाउट नहीं है कि इस कमरे में बैठा हुआ हर आदमी, हर शख्स, हर व्यक्ति को ये होता होगा दिन में 1-2 बार जब हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द कि शहर में क्या हो रहा है, तो कोफ्त होता है ना मेरे भाई, अंदर से कोफ्त होता है. लेकिन क्या करें. लेकिन रौनक जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिग्नल का ड्यूरेशन भी बढ़ गया है और पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ गया है, हाँ. तो पेशेंस लेवल और आप मानते हैं कि हाई करना होगा लोगों ये को, show से मुंबई की relevant नहीं है पब्लिक ना. को? नहीं, एक मिनट, क्या आपकी प्रॉब्लम सिग्नल के साथ है या पेट्रोल के साथ है? कि patience- सिग्नल, अच्छा मैं समझाऊं
कि सिग्नल जितना जल्द ज़्यादा टाइम लेगा उतना ज़्यादा पेट्रोल जाएगा, तो गाड़ी तो बंद कर सकते हैं ना। अब गाड़ी बंद हो गया तो एसी बंद हो जाएगी, और गर्मी में आपने एसी बंद कर दी तो पसीना आएगा, पसीना आ गया तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तक जाते जाते बदबू आएगी। तो सर सब गड़बड़ है सर, सब गड़बड़ है। रोनित साहब, मेरा सवाल आपसे सर जी देखिए, किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं, मतलब फैंटास्टिक एक्टर वी हैव इन द इंडस्ट्री। जान Thank you, तेरे sir. नाम से लेकर उड़ान से लेकर काबिल तक, Thank you, देयर इज sir. नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब हम क्राइम शोज की बात करते हैं और जो एंकर होता है, ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, खास करके जो उनके लिए लिखता है, जो राइटर हु राइट्स, बीच बीच में आके आप कहानी का सूत्रधार आगे ले जाते हैं। एक राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है एक शो के लिए जब हम इस तरह के शो की बात करते हैं, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट यू एज एन एंकर और एज एन एक्टर। वेरी यू हैव टच्ड द राइट पॉइंट। न सिर्फ एंकर के लिए बल्कि पूरा जो कंटेंट है, पूरा जो एपिसोड का कंटेंट है, जो मेरे वैसे तो कहने को 30 साल एज एन एक्टर हो रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री में मुझे ऑलमोस्ट 35 इयर्स होने आए। मैं पहले असिस्टेंट था, फिर एडिटर बना, फिर एक्टर बना, और मुझे सिखाया गया था कि हर चीज़, तब तो खैर ये सब टीवी वगैरह था नहीं, सिर्फ फिल्में बनती थी, तो मुझे सिखाया गया था अपने अर्ली इयर्स में कि फिल्में 2 टेबल पे बनती हैं, पहले राइटिंग टेबल पे बनती हैं, फिर एडिटिंग टेबल पे बनती हैं। तो आई थिंक द राइटर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, अ गुड राइटर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड एनी कंटेंट, चाहे वो चलचित्र हो या टेलीविज़न हो या OTT प्लेटफॉर्म हो। बिना राइटिंग के, बिना कंटेंट के, जब तक आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कोई किसी एक्टर में इतना हुनर नहीं होता कि एक ख़राब कंटेंट को जस्टिफाई कर सके। सो यू आर वेरी राइट, राइटिंग इज़ द मेन स्टे एंड द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस दैट एवरी एक्टर नीड्स। चलिए, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच गाइस। बहुत प्यार से आप लोग बैठे सुने, लेकिन ये शाम अभी खत्म नहीं हुई है, शाम अभी स्टार्ट हुई है, पावर ये भी बाकी है मेरे दोस्त। सर कैन वी क्लिक पिक्चर्स? Can we also? Yeah. फर्स्ट हाँ, दैट लवली लेडी, उनको माइक तो दो सुरभि जी को। लेडी, हाँ, शुभी जी यूं कुछ कर रही प्लीज। हैं।
अश्नूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ पे जुर्म और जज्बात की दुनिया में आपका स्वागत है। Thank you so आप much. थोड़ा सा बताइए कि कैसे सपोर्ट करने आप यहाँ पर आई हैं अपने दोस्तों का। क्या हमें भी आपकी भी कोई कहानी यहाँ देखने को मिलेंगी, या व्हाट वुड यू से अबाउट एंड व्हाट? खैर अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी नाइस एंड रियलिस्टिक शो दैट्स कमिंग अप. Actually, me and Anirudh Bhaiya, we always used to talk about realistic acting and realistic conceptual stories. तो वो अभी he said कि he's bringing such things up on this. So I'm super excited and I wish him all the best and lots of love and luck to him. Not only for this but also because वो अभी पापा बने हैं and वीर मालिका को एक भाई मिल गया है. So many congratulations on that and ये तो डबल सेलिब्रेशन का माहौल है. बिल्कुल। जुर्म और जज्बात तो कितनी जज्बाती हो जाती हैं, लाइक कितना पेशेंस रखना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अश्नूर जी, अगर आप हमें बता सकें। बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, स्पेशली आज के टाइम में, क्योंकि सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं या देयर आर सेवरल थिंग्स जो आपको फोर्स कर देते हैं किसी वे में रिएक्ट करने के लिए या कोई एक्शन लेने के लिए बिकॉज ऑफ योर इमोशंस. तो वो कभी कभार आप पे उल्टा भी पड़ जाता है. सो ऑफ कोर्स जज्बात एक ऐसी चीज़ होते हैं जो जुर्म भी करवा देते हैं या एक बहुत अच्छा काम भी करवा लेते हैं. सो यू ऑलवेज हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड टेक योर डिसीजंस अकॉर्डिंगली. आपके फैंस को आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, जैसे ये भी आपकी बहुत बड़ी दीवानी है। आपकी जो भी प्रोजेक्ट आता है, म्यूजिक वीडियो भी, अगर आप कुछ बता सकें। अगर आप जी, इस साल एक्चुअली मैंने कोई सीरियल नहीं लिया आफ्टर पटियाला वेव्स, क्योंकि मेरे 12th के बोर्ड्स हैं जो कि मई में होने वाले हैं. तो उसकी वजह से मैं थोड़े ब्रेक पर हूँ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से. तो इस साल मैंने ज़्यादा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स किए हैं. अभी वेब डेब्यू भी होने वाला है मेरा बहुत जल्द. नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट हाफ में मोस्टली हम रिलीज़ करेंगे, लॉन्च करेंगे. तो आप लोगों को तो ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा जब भी होगा. तो स्टे ट्यून फॉर दैट. परी हूँ मैं, इस गोना कम सून. एग्जाम की डेट भी आने वाली है आ गई ऑलरेडी. मेरे बर्थडे के नेक्स्ट दिन ही पहला एग्जाम है. एंड ऐसा पहला कभी नहीं हुआ. यूजुअली मेरे बर्थडे 3rd मई के टाइम देयर आर वेकेशंस गोइंग ऑन. लेकिन अभी मेरा पहला बोर्ड एग्जाम 4th में कोई है. सो दैट्स लाइक अ बिग सैड न्यूज़ फॉर मी. बट देन ठीक है. मतलब आज सेलिब्रेशन एंड उसके बाद नेक्स्ट डे बर्थडे, Yes. नेक्स्ट डे एग्जाम। एग्जाम. बट ये है कि पहला एग्जाम इंग्लिश है. सो दैट्स वाई फिर चलेगा. चलिए, अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? यही बोलना चाहूँगी कि एक तो इसको बहुत सारा प्यार दीजिए प्लीज़. अनिरुद्ध भैया का न्यू वेंचर है. ही इज़ कमिंग एज अ प्रोड्यूसर. सो प्लीज़ गिव लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट टू माय हनुमान अंकल. एंड मेरे प्रोजेक्ट्स भी जल्द ही आ रहे हैं. सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड कीप द लव pouring in because that's all I need. Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। Thank you. माइक दे, माइक दे, दे दे माइक। आया है, फ्रेम में आने वाला, दे दे, तू फ्रेम में आ रही है। अरे तू